शादी की पहली रात को यादगार कैसे बनाए, क्या करे उस रात को, ऐसा खास क्या तैयारी करे कि वो जो रात है मेमोरेबल पलों में हमारे शुमार हो जाए। उस रात को क्या सेक्स करना ज़रूरी है? ऐसा मैं क्या करूं कि जो मेरी परफॉर्मेंस का जो लेवल है वो बढ़ जाए? क्या गोली लेना मतलब वियाग्रा लेना इस दौरान सही रहेगा? क्या लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? आज का जो वीडियो है बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। इसके ऊपर तो मुझे लाइव सेशन में भी किसी ने क्वेश्चन किया था, कम शब्दों में ज्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, लेकिन आज इस वीडियो में मैं पूरी एक्सप्लेनेशन आपको इस सवाल की देने वाली हूँ। तो इस वीडियो में बने रहिए। ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए, उन जवान लड़के लड़कियों के लिए जो कि शादी के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, ऐसा कुछ सोच रहे हैं, नई नई शादी हुई है, उनके लिए भी ये वीडियो काफी ज्ञानवर्धक साबित हो सकता है। तो बने रहिए इस वीडियो में अगर आप जानना चाहते हैं, क्योंकि शादी तो आज नहीं तो कल किसी न किसी को करनी है। तो अपने आने वाली रातों को खास कैसे बनाएं, इसके लिए आपको जरूरी टिप्स मिलने वाले हैं इस वीडियो में, तो बने रहिएगा लास्ट तक। प्रैक्टिकली मैं अगर बात कहूँ तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो शादी की फर्स्ट नाइट है वो यादगार रहे, तो ये जो उम्मीदें आपने लगाई हुई है, जो एक्सपेक्टेशन आपकी है ना, आपने जैसे मूवी में देख लिया, आपके दोस्त ने कुछ बता दिया यार ऐसा ऐसा एक्सपीरियंस रहा ये वो, तो आप वो उम्मीदें एक्सपेक्टेशन मत लगाइए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। रियलिटी और इमेजिनेशन में बहुत फर्क होता है। जो पिक्चर में चीजें दिखाई जाती हैं जरूरी नहीं वो आपके साथ हो। कितने ही लोग रोकते हैं कि यार हमारा फर्स्ट नाइट जो था वो तो खराब हो गया, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि उनकी एक्सपेक्टेशन से कुछ ज्यादा ही बढ़िया हो जाता है। तो हर किसी की बेडरूम लाइफ और फर्स्ट नाइट का एक्सपीरियंस अलग अलग हो सकता है। अच्छा भी हो सकता है, बहुत अच्छा भी हो सकता है, एवरेज भी हो सकता है और बहुत बुरा भी हो सकता है। तो इन तीनों सिचुएशन के लिए आप खुद को मेंटली प्रिपेयर रखिए। सबसे पहले तो आपको चाहिए कि आप अपनी फर्स्ट नाइट के लिए खुद को प्रिपेयर करें, फिजिकली और मेंटली। फिजिकल लेवल पर चीजें आपको बता देती हूँ। वैसे तो आजकल के लड़के नौजवान बड़े तेज हैं, बड़े स्मार्ट हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि मैं वीडियो बना रही हूँ और मेरा ये फर्ज बनता है हर छोटी से छोटी और हर तरह की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना, ये लड़के और लड़की दोनों के लिए। आपको चाहिए आप अपने प्राइवेट पार्ट को नीट एंड क्लीन रखें, अपने जेनिटल की ग्रूमिंग करें, आप डी टैन भी करवा सकते हैं, साथ ही साथ बॉडी पॉलिशिंग कर सकते हैं। मतलब अच्छे से अपनी फिजिकली आप शीशे की तरह चमके वो कोशिश कीजिए। लुक्स को अट्रैक्टिव बना सकते हैं, आप अपने लुक्स पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, फिजिकली खुद को फिट और ग्रूम कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी बॉडी से आपको बहुत काम लेना, वो अट्रैक्टिव तो लगनी चाहिए ना कि सामने वाला आकर बस उस एक्सपीरियंस को और ज्यादा बेहतर और ज्यादा सेक्सी बनाने के लिए आपको अपनी पर्सनल ग्रूमिंग पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। फिजिकली फिट रखना और फिजिकली अट्रैक्टिव दिखना बहुत जरूरी है। इट डजंट मैटर कि आपकी बॉडी का कलर कैसा है, काला है, गोरा है या सांवला है, उसका नीट और क्लीन और ग्रूम रहना जरूरी है। फर्स्ट नाइट की सोच रहे हो तो कम से कम फर्स्ट नाइट के लायक तो बनाओ अपने शरीर को कि देखते ही अट्रैक्शन पैदा हो। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है, क्योंकि अब वो टाइम नहीं रहा कि जो फीमेल है वही अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करे, वही अपनी ग्रूमिंग करे। अब सेम चीज लड़कों के ऊपर भी अप्लाई होती है। अपने कपड़ों के बारे में आपको सोचना है, खासकर वो छोटे वाले कपड़े, क्योंकि वही अट्रैक्शन पैदा करते हैं। आप बेडरूम में आप घाघरा चोली पहन के तो बैठे नहीं रहोगे ना। मेल के लिए भी बोल रही हूँ, बॉयज के लिए भी, वो लक्स कोजी अंडरवियर और बनियान, इनसे काम नहीं चलेगा। थोड़े अच्छे से ब्रांडेड आप अंडरगारमेंट्स अपने लिए फिटिंग वाले, जो आपकी बॉडी को फिट करे, इस तरह के आप अंडरगारमेंट्स का चयन कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। सेम चीज फीमेल के साथ है, वो स्टाइलिश लॉन्जरी, नाइटी और अंडरगारमेंट्स, डिफरेंट कलर की, डिफरेंट फैब्रिक की नाइटी और ब्रा पैंटी खरीद सकती है, जिससे वो एक अलग तरह का फ्लेवर एड ऑन करेगी फर्स्ट नाइट वाले दिन। और चलो फर्स्ट नाइट क्या, अब तो आपकी नाइटें रोज ही बननी है ना, रोज ही बनेगा। हनीमून में भी आप जाओगे तो आपको इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। और ये भी जरूरी नहीं कि जो आपके फैमिली वालों ने आपके लिए कमरा सजा दिया, चाहे गेंदे के फूल या चमेली के फूल या गुलाब के फूल, जो भी आपके रोज पेटल्स है, आपके बेडशीट को सजाया, जो भी किया है XYZ, ये जरूरी नहीं है कि आप उनको खुश करने के लिए उसी दिन ही सुहागरात मनाएं। अगर आपको ये माहौल अनकंफर्टेबल लगता है, क्योंकि रिश्तेदार तो रहती है ना कुछ दिन, खिक कुकू चलती रहती है उनकी, एक वहां सो रहा है, वहां सो रहा है, वहां सो रहा है, उनके भी हनीमून मनी रहे होते हैं, क्योंकि उनके अंदर भी एक्साइटमेंट हो रही होती है, आज ये करेंगे, तो उनके द बैक ऑफ द माइंड अपना हनीमून याद आ रहा होता है, तो वो एक्साइटेड होकर साथ में लगे ही होते हैं। एक ऊपर कर रहा है तो नीचे, और एक नीचे कर रहा है। तो इससे बेटर ये है कि ये चीजें आपको अनकंफर्टेबल करे तो आप बाहर कहीं प्लान कर सकते हो, किसी और जगह पे। आप चाहो तो वो अरेंजमेंट आप बाहर कर सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको अपने घर में ही करना है। और मैं तो कहती हूँ कि ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है कि जिस दिन आपके लिए वो बेडरूम डेकोरेट किया गया है कि आज आप फर्स्ट नाइट करें तो आप सेक्स करे ही करें। किसने बोला है? ऐसा कोई जरूरी नहीं है जी।
अब कुछ लोगों को क्या होता है, खासकर एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हाई होने की वजह से नर्वसनेस, वो बेचैनी, वो घबराहट हो सकती है, एंजाइटी हो सकती है, परफॉर्मेंस को लेके 50 तरह की चीज़ें दिमाग में घूम सकती है जो उन्हें अनकंफर्ट करती है। सेम इसी तरह से वो लड़की जो कि अब बीवी बन चुकी है आपकी, उसके लिए माहौल नया है, लोग नए हैं, बेडरूम नया है, जगह नहीं है। खुद भी सोचो कि अगर आप किसी रिलेटिव के घर भी चले जाते हो तो वो जो चेंजिंग माहौल होता है और जो आपको सोने के लिए जगह दी जाती है, कि आपको उस रात को नींद आती है? नहीं आती ना। और आप चाहते हो कि आपकी वाइफ जो अलग अलग चेहरे उसे दिखाई दे रहे हैं, जिसका माहौल बिल्कुल चेंज हो चुका, आपके साथ कंफर्टेबल होकर सेक्स करे। थोड़ा सा तो उसके लिए मुश्किल होगा ही। हाँ, अगर वो आपके साथ सेम टाइम में कंफर्टेबल हो जाती है तो बिल्कुल आप उसके साथ आगे बढ़े, वरना वो आपको ढीलू समझेगी। लेकिन अगर वो अपनी तरफ से अनकंफर्ट खुद को जाहिर करती है कि मुझे आज नहीं करना, या मुझे ऐसा लग रहा है, वैसा लग रहा है, थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, तो आपको उसकी इच्छा का सम्मान करना चाहिए, उसे समझना चाहिए। और कल परसों या जब भी उसको लगे आपको कि हाँ अब ये कंफर्टेबल है, तब आप आगे उसके साथ बढ़ें। शादी की बाद वाली रातें आप अपनी खुशबूदार बना के रखें, मतलब बेडरूम में एक अलग तरह का अरोमा, वो फ्रेगनेंस होनी चाहिए। सिर्फ ये फर्स्ट नाइट वाले दिन नहीं कि हाँ फर्स्ट नाइट है तो मुझे अपने बेडरूम को डेकोरेट करना है या अच्छी सी खुशबू आनी चाहिए। ये तो आपकी आने वाली रातें भी इसी तरह से होनी चाहिए। डिम लाइट का अरेंजमेंट करके रखिए, कैंडल लाइट का प्रबंध करके रखिए, साथ में एक हल्का हल्का सा रोमांटिक म्यूजिक चलना चाहिए हर रात को। तो यह आपका माहौल बनाने में मदद करेगा, आपको सेक्सी हॉट एक फ्लेवर एड ऑन करेगा। आपकी हर नाइट ऐसा लगेगा आप सुहागरात ही मना रहे हैं। आप अगर हनीमून प्लान करने का सोच रहे हैं, बाहर जाने का सोच रहे हैं, तो जो होटल आपने बुक किया वहाँ पे आप होटल वालों को अपने रूम को डेकोरेट करने के लिए बोल सकते हैं। जो भी आपका टेस्ट है, जिस तरह का आपको फ्लेवर एड ऑन करना है अपने रूम के लिए, एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ते हैं, लेकिन बहुत ही यादगार मेमोरेबल डेज बन जाते हैं वो आपकी लाइफ के, अगर आप थोड़ा सा इसमें फ्लेवर एड ऑन कर देते हो। कमा किस ले रहे हो यार? सेक्स सभी लोग करते हैं और डालना निकालना ये सिखाना नहीं पड़ता, ये सबको आ ही जाता और सब करते भी है। लेकिन लोग करते कैसे हैं, ये चीज इस मोमेंट को खास बनाती है कि वो याद क्यों रखे। अब कुछ लोगों के दिमाग में एक और विचार चलता है, कई बार लोग क्वेश्चन भी करते हैं कि वियाग्रा लेना ठीक है फर्स्ट नाइट वाले दिन, अगर मैं अपनी परफॉर्मेंस का लेवल बढ़ाना चाहूँ तो देखिए, अगर आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल डाउन है, नील है, आपको एंजाइटी हो रही है, घबराहट हो रही है, टेंशन हो रही है, लड़की से ज्यादा आपको टेंशन हो रही है, तो ये वाला जो वियाग्रा शियाग्रा वाली चीजें है ना, कोई भी दवाई, ये आपको वो रिजल्ट नहीं दे पाएगा, आप फेल हो जाएंगे। इसका इलाज दवाई में नहीं है, इसका इलाज आपके पास खुद में है। अपने कॉन्फिडेंस को डेवलप कीजिए। अगर आप डिस्कम्फर्ट हो रहे हो, आपका कंफर्ट लेवल नहीं आ रहा है, तो खुद को काम कीजिए, रिलैक्स कीजिए। उस दिन सेक्स करने की बजाय एक दूसरे से परिचित होइए, बात कीजिए, और इधर उधर की बातें कर सकते हैं, अपने कंफर्ट लेवल को बढ़ा सकते हैं। और चलो, अगर आपके साथ ये वाली दिक्कत नहीं है, आपको कोई घबराहट, कोई टेंशन, कोई एंजाइटी नहीं है, आप फुल कॉन्फिडेंट हो, लेकिन बस अपने परफॉर्मेंस का एक लेवल अप करना चाहते हो और आप चाह रहे हो कि आप वियाग्रा जैसी दवाई को खाकर सेक्स करें, तो यहाँ पर आपको ये समझने की जरूरत है, क्या आपने पहले कभी इस चीज को ट्राई किया? आपने पहले कभी वियाग्रा का एक्सपीरियंस लिया है? क्योंकि हर किसी का एक्सपीरियंस अलग अलग होता है, हर किसी की बॉडी पे अलग अलग तरीके से वर्क करती है। किसी को 20 मिनट में रिजल्ट मिल जाता है, किसी को आधे घंटे में रिजल्ट मिलता है, इरेक्शन आधे घंटे बाद आता है दवाई लेने के बाद, किसी को 1 घंटे। तो आपको वो टाइमिंग पता होनी चाहिए। पहली बात तो कि आपको इरेक्शन आएगा कब, राइट, उसके लिए तो आपको फर्स्ट टाइम ये एक्सपीरियंस लेना जरूरी है। आप शादी वाले दिन स्पेशली इस चीज को खाकर करेंगे तो आपको पता ही नहीं है कि आपकी बॉडी में इंस्टेंट होने वाला क्या है, तो उसका तो आपको आइडिया ही नहीं है ना। और फिर दूसरी चीज, इस दवाई को खाने के बाद कुछ साइड इफेक्ट्स भी आपको हो सकते हैं, वो टेम्परेरी होते हैं, परमानेंट नहीं होते, तो उसका भी आइडिया लेना आपको जरूरी है कि होता क्या है आपकी बॉडी के साथ। किसी को घबराहट होती है, किसी को बेचैनी होती है, किसी को वॉमिट जैसा फील होता है। अब आपके साथ क्या हो रहा है इसकी तो जानकारी आपको नहीं है। अब आपने तो बेटर तरीके से परफॉर्म कर दिया, वाइफ भी हो क्या बंदा है, लेकिन उसके बाद जो आपको साइड इफेक्ट हो रहे हैं, अपनी वाइफ को तो आप बता के नहीं चले हो ना मैंने वियाग्रा लिया, और वो तो ये सोचेगी यार इसे क्या हो गया, ये प्रेग्नेंट लेडी की तरह बिहेव क्यों कर रहा है। तो आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन आपने बनाया वो तो गया ना, अगले सेकंड खराब हो गया। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस वियाग्रा का आपके ऊपर असर क्या होता है। और दूसरी चीज, क्योंकि आप ये लेना चाह रहे हैं अपनी परफॉर्मेंस का एक लेवल अप करने के लिए, आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसी शिकायत नहीं है, आपके पीनस में तनाव रहता है, वो ढीलू नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी ब्रांड की वियाग्रा आपको सूट करेगी और कितनी mg की डोज आपके लिए सफिशिएंट है। पता लग रहा है आपकी 25 mg में काम हो जाएगा और आप ले रहे हो 50 mg 100 mg, तो इसके लिए आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है।
डॉक्टर जो आपको सजेस्ट करेगा आपकी फिजिकल स्टेटस को देख के, वो 25 mg सजेस्ट करता है, 50 mg सजेस्ट करता है, वही आपके लिए राइट डोज है। तो खुद से डॉक्टर मत बनिए। और अगर बेहतर सॉल्यूशन आप चाहते हो, नेचुरल तरीके से अपनी परफॉर्मेंस का लेवल बढ़ाना चाहते हो कि आपको वियाग्रा जैसी चीज की जरूरत ही ना पड़े, तो इससे बेटर ये है कि आपकी शादी को 2 महीने रहते हैं, 3 महीने रहते हैं या 6 महीने रहते हैं, अपनी बॉडी की फिटनेस पे काम करें, ऑयल से मसाज करें अपने जेनिटल की, जो पैल्विक मसल्स की एक्सरसाइज होते हैं, कीगल एक्सरसाइज, उसके ऊपर फोकस करें, होल्डिंग कैपेसिटी, अपने सीमन को होल्ड करने की कैपेसिटी को डेवलप करें, स्टॉप एंड डू टेक्निक के ऊपर काम करें। इसके लिए कैसे देर तक लंबा टिका जाता है बेड पे, इसके लिए जरूरी नहीं कि आप किसी लड़की से रिलेशनशिप में आए, आप मैस्टरबेट करके भी इन चीजों को कर सकते हैं। लाइक मैस्टरबेट कर रहे हैं और अपने डिस्चार्ज नहीं होने दे रहे हो, वहां पे स्टॉप कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं, और फिर बाद में आप मैस्टरबेट कर रहे हैं, ये चीजें भी आप कर सकते हैं। इससे आपकी होल्डिंग कैपेसिटी डेवलप होगी। हेल्दी फूड का इंटेक बढ़ाइए, प्रोटीन का इंटेक बढ़ाइए, आप अश्वगंधा, शिलाजीत, इन सब चीजों को भी अपनी डेली डाइट में शामिल कर सकते हैं। और साथ ही साथ बैड हैबिट्स अगर कोई है लाइक या ड्रिंक, तो इसको भी थोड़ा सा अवॉइड कीजिए ताकि आपकी परफॉर्मेंस और ज्यादा बेहतर हो सके। तो ये था मेरा आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको फर्स्ट नाइट मनाने के तरीके बताए, किस तरह से आप इसे प्लान कर सकते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।